876 मामले महाराष्ट्र में, जबकि दिल्ली में अब तक 465 मामले आए सामने। नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी। खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज ही देश ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव को पार किया है। साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण से की थी। आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की थी। वहीं आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज, वो भी एक साल से कम समय में। ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का प्रतीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 150 करोड़ वैक्सीन डोज, वो भी एक साल से कम समय में। यह आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के अधिकतर देशों के लिए यह आश्चर्य से कम नहीं, भारत के लिए ये नई इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जो असंभव को संभव करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खतरनाक ये भेष बदलने वाला कोरोना वायरस है। आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही है। हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए 150 करोड़ वैक्सीन डोज का ये सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई बड़ी सुरक्षा चूक को उजागर करने वाला एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर रुका हुआ है और प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के काफिले के सामने मौजूद हैं। भीड़ पीएम मोदी की गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई दोनों कमेटी से सोमवार तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि सारे रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कराएं। साथ ही शीर्ष अदालत ने सभी संबंधित केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को रजिस्ट्रार जनरल का सहयोग करने को कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए गठित केंद्र की 3 सदस्यीय समिति जांच के लिए पहुंच चुकी थी। समिति ने फिरोजपुर मोगा राजमार्ग पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया। इस 3 सदस्यीय समिति का गृह मंत्रालय ने कल गठन किया था। 3 सदस्यों वाली इस समिति का नेतृत्व कैबिनेट सचिवालय सचिव सुरक्षा सुधीर कुमार सक्सेना कर रहे हैं। इसके अलावा समिति में आईबी के संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह और एसपीजी आईजी एस सुरेश शामिल हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार समिति को आगे की कार्रवाई सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई तक नहीं करनी है। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और भाजपा के उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ में चल रहे डीडी कॉन्क्लेव में भाग लेते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई
इसके पीछे क्या है, कैसे हो सकता है, क्यों होने दिया गया, क्या मंशा थी और जो इसके पीछे होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये देश की जनता की मांग है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी और पंजाब के मुख्यमंत्री और वहां के कांग्रेस अध्यक्ष के बेतुके बयान अपने आप दिखाता है कि इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ कहती है क्या कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई इसके पीछे क्या है, ये कैसे हो सकता है, क्यों होने दिया गया, क्या मंशा थी और जो भी इसके पीछे होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश की जनता की मांग है। प्रधानमंत्री देश के हैं, उनकी सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी और राज्य की जिम्मेदारी है। जिस राज्य में प्रधानमंत्री जी का दौरा है और वहां के मुख्यमंत्री, वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष, उन सबका ऐसा बयान, बेतुके बयान जिस तरह से आए, वो अपने आप में दिखाता है कि पीछे कौन लोग हैं। और प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक पर देश भर में आक्रोश पाया जा रहा है। दिल्ली में भाजपा सांसदों ने आज राजघाट पर इस घटना के विरोध में मौन धरना दिया। और अब बात डीडी कॉन्क्लेव की। दूरदर्शन कॉन्क्लेव के पहले सत्र डबल इंजन का तंत्र, क्या यही है जीत का मंत्र में केंद्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश में भाजपा के सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने अशोक श्रीवास्तव से बात करते हुए बताया कि पिछले 5 सालों में कितना बदला है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पहले माफिया राज और गुंडा राज का आतंक था। लड़कियां शाम के बाद अपने घरों से नहीं निकलती थी, व्यापारी शाम में ही अपनी दुकानें बंद कर लेते थे। लेकिन आज इस आतंक राज और गुंडा राज पर योगी सरकार ने न केवल बुलडोजर चलाया है बल्कि विकास की नई इबारत भी लिखी है। जो 2017 से पहले देखने को मिलता था वो आज नहीं है। आज बेटियां कॉलेज जा सकती, स्कूल जा सकती, काम पर जा सकती हैं, महिलाएं सुरक्षित खुले में बाहर घूम सकती हैं, व्यापारी अपने कामकाज को बढ़ा सकता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के आवेदन आए और 3 लाख करोड़ के का निवेश अब तक उत्तर प्रदेश में हो चुका है। ये गुंडा राज, माफिया राज से मुक्ति के कारण ही हुआ है। पहले 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट थे, अब 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। पहले केवल 2 मेट्रो थे, आज 5 मेट्रो हैं। और यही नहीं, पहले केवल 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज 60 मेडिकल कॉलेज, लगभग 4 गुना ज्यादा मात्र 5 वर्षों में ये उपयोगी सरकार ने किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा यूपी के लिए जरूरी है योगी, यूपी प्लस योगी, उपयोगी। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं आपको, क्योंकि यहां के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया तो योगी सरकार ने किया है। 1.5 लाख करोड़ रुपया यहां के 2.5 करोड़ किसानों को 6-6 हजार रुपया देने का काम अगर किया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हुआ है। गन्ना किसानों की बकाया राशि नहीं मिलती थी पूर्व की सरकारों में, हमने पिछले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपया गन्ना किसानों को दिया है खरीद के रूप में। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको भी दुगना किया, खरीद भी दुगनी की, अपने आप में रिकॉर्ड है। निवेश भी आया, रोजगार आप देखिए पुरानी सरकारों में जहां 1 लाख 1.5 लाख मिलता था, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां मिली, अनुबंध के तौर पर 3 लाख से ज्यादा मिली। करोड़ों ऐसे रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए जो पिछले 5 वर्षों में हुए। ये तब हुआ जब गुंडा राज और माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। और भाजपा के उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी और पंजाब के मुख्यमंत्री और वहां के कांग्रेस अध्यक्ष के बेतुके बयान अपने आप दिखाता है इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं।
कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ कहती है। क्या कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई, इसके पीछे क्या है, ये कैसे हो सकता है, क्यों होने दिया गया, क्या मंशा थी, और जो भी इसके पीछे होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश की जनता की मांग है। प्रधानमंत्री देश के हैं, उनकी सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी और राज्य की जिम्मेदारी है। जिस राज्य में प्रधानमंत्री जी का दौरा है और वहां के मुख्यमंत्री, वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष, उन सब का ऐसा बयान, बेतुके बयान जिस तरह से आए, वो अपने आप में दिखाता है कि पीछे कौन लोग हैं। और लखनऊ में जारी डीडी कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीद जताई है कि विपक्ष के गठजोड़ के बावजूद प्रदेश की जनता भाजपा के सुशासन को ही चुनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव में 300 का आंकड़ा पार करेगी। भाजपा सरकार ने प्रदेश में सुशासन, शांति कायम कर लोगों को आतंक और माफियाराज से मुक्ति दिलाई है, साथ ही विकास के कई विकल्प भी दिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हम 300 का आंकड़ा पार करेंगे। फिर से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में दमदार प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। कमल का मतलब पूरा प्रदेश खुशहाली मानता है, सुरक्षा मानता है, विकास मानता है, गरीबी से मुक्ति मानता है। किसान को लगता है कि अब मेरे दिन अच्छे वापस आ गए। नौजवान को लगता है भ्रष्टाचार मुक्त मुझे नौकरियां मिल जाएंगी। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप नजर डालेंगे, कमल खिलाना, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, वैसे प्रदेश की जो हमारी 24 करोड़ जनता है, जिसमें लगभग 15 करोड़ से अधिक अब मतदाता हैं, वह भी यह मानते हैं कि भाजपा का कमल हमें खिलाना है। और भाजपा का कमल खिला करके जो सुशासन, जो शांति से, जो तमाम गुंडा राज, माफिया राज, अपराधियों के आतंक के साए में यूपी जी रहा था, उससे लोग बाहर आए हैं। और बहुत एक तरह से कहिए जो सांस लेना मतलब मुश्किल था लोगों का, आज वह खुशहाली से जीवन जी रहे हैं और विकास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में भी देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वेक्षण में पाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी देश भर में अत्यधिक लोकप्रिय है और भारत में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरा है।